हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ धनु राशि का कैसा जाने वाला है। एक बहुत ज़रूरी बात कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा वीडियो आप सभी से सारा रेजोनेट हो जाए। जितना हो जाए उतना रखिए, बाकी को आप प्लीज़ छोड़ दीजिएगा। जिस भी तरीके से आप धनु राशि में आते हैं, सन मून राइजिंग, ये वीडियो आपके लिए है। अपने लिए आपको इसमें कोई न कोई मैसेज ज़रूर मिलेगा। तो देख लेते हैं दिसंबर मंथ के लिए धनु राशि की क्या रीडिंग है, क्या एनर्जीज आ रही हैं, कैसा आपका पास्ट रहा, कैसा प्रेजेंट चल रहा है, क्या आउटकम रहने वाला है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, कहाँ सतर्क रहना है, क्या छोड़ देना है, ये सभी चीज़ें हम देखेंगे। धनु राशि, लास्ट शफल, धनु राशि, दिसंबर मंथ, धनु राशि। ओके, तो धनु राशि, मुझे पास्ट में यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़, कुछ अन्याय, कुछ इनजस्टिस आपके साथ हुआ है, कुछ चीटिंग, कुछ धोखा, कोई कहा कुछ गया, किया कुछ गया, कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। जैसे होता है ना कि कुछ बोल के आपको किसी ने अपने वर्ड्स से, अपने एक्शंस से आपको कोई और दुनिया दिखाई, किया कुछ और हो कुछ और गया। पर ये पास में जो भी कुछ आपने झेला है, सुनने में थोड़ा ख़राब लग सकता है, लेकिन कोई चीज़ थी, पुराना कोई कर्म था जो आपके सामने आया, यानी कि जैसा कुछ शायद कभी कुछ बोया गया होगा, वो अकाउंट क्लियर हुआ है, वो चीज़ जो है आपके सामने आई है। ये अकाउंट क्लियर हुआ है, तो अकाउंट जब हमारा क्लियर हो जाता है, कहीं कोई उधारी होती है, कहीं चुकता हो जाता है, तो ठीक है, अच्छी बात है। धोखा हुआ ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन उससे आप बाहर निकल आए, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत लाइफ ने आपको बहुत लेसन्स दिए हैं। प्रेजेंट में भी कुछ इस तरीके का कुछ एक चीज़ यहाँ पर मुझे मंडराती हुई दिख रही है। आप अपनी आँखें खुली रखिए, आप अपने आप को सतर्क रखिए। अपनी आँखों को आपको इतना खुला रखना है कि लाइफ जो है ना, लगातार मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं। कुछ क्लेंजिंग प्रोसेस उनका डिवाइन की तरफ से चल रहा है, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में लाने के लिए। अभी जो आपकी एनर्जी यहाँ पर सेंस हो रही है, वो ऐसी सेंस हो रही है कि आप थोड़ा सा डिपेंड हैं इमोशनली, आप कहीं से कुछ सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, खुद में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। और ये चीज़ें जो हैं आपको बार 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 एक एक पैटर्न सा दिख रहा है, कुछ एक पैटर्न जो यहाँ है वो वापस यहाँ पर प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहा है अभी। तो प्रेजेंट में क्यों ये पैटर्न दोबारा से दिखाई दे रहा है, आपको ये कहा जा रहा है, ये जो कार्ड होता है ना हमारा व्हील ऑफ फॉर्च्यून का, ये हमें ये तो बताता ही है कि आपका समय बदलने वाला है, सतर्क आपको रहना है। लेकिन हमें ये भी बताता है कि आपको अपनी आंखें ऐसे खुली रखनी है, इतना चौकन्ना रहना है, जैसे एक सर्प होता है ना, एक सांप होता है, बस वो इतना चौकन्ना रहता है, इतना चौकन्ना रहता है कि बस उसके आहट भी होती है तो उसे पता चल जाता है। और इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि आपको अपने आसपास के लोगों से चौकन्ना रहना है। आपके सर्कल में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, आप ऑफिस में हो सकता है, आप ऑफिस में काम करते हो, आप कोई बिजनेस करते हो, आपको अपने सीक्रेट्स
अपने इमोशनल वीकनेसेस किसी के ऊपर भी ज़ाहिर नहीं होने देनी है। आप कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको ये नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, कहीं जॉब करना चाहते हैं, किसी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल में किसी को नहीं बताना है। यहाँ पर कुछ जेलसी फैक्टर है, यहाँ पर कुछ नज़र लगने का फैक्टर है, यहाँ पर कुछ फिर से जैसे आपका कर्म, उसका अच्छा जो फल है वो कोई और ले उड़े, ऐसी सी कोई एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही। तो शेयर बिल्कुल नहीं करना है। आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है इन प्रेजेंट ऑल्सो। ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और अगर आप इस सतर्कता के साथ आगे बढ़ते हैं, लाइफ ने आपको बहुत लेसन्स दिए हैं। टाइम आपका बदलेगा फॉर श्योर, ये कार्ड हमें बता रहा है टाइम आपका बदलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, अपने आप को पूरी पावर में रखना है आपको। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो टाइम आपका बदल रहा है, ठीक है। नियर फ्यूचर में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जहाँ पर हैं वहाँ से कहीं आप शिफ्ट हो सकते हैं, आप किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हैं। शिफ्टिंग यहाँ फॉर श्योर है। दो तरीके से शिफ्टिंग होती है, एक फिजिकल वर्ल्ड में शिफ्टिंग होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर हम चले गए। एक होती है शिफ्टिंग ऑफ परसेप्शन, शिफ्टिंग ऑफ थॉट्स, शिफ्टिंग ऑफ योर एटीट्यूड। वो चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यदि ये होता है, कहीं से मूव ऑन होने की एनर्जी है, फ्यूचर में कहीं से मूव ऑन होने की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। अभी आप कहीं से निकले हैं, किसी ख़राब फेज से आप निकले हैं, आगे भी आप एक और स्टेप आपको लेना है, कहीं से मूव ऑन होने की एनर्जी आ रही है। मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए। मूव ऑन होने का मतलब है लाइफ में जितनी भी चीज़ें आपको तंग करती हैं, वो आपके थॉट के लेवल पर हो सकती हैं, वो बाहर दुनियावी लेवल पर भी हो सकती हैं। जैसे ही आप स्विच करते हैं, वहाँ से निकलते हैं, आपका टाइम तो बदलेगा ही, साथ में और रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे। नए नए ऑफर्स यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में, बिजनेस में, करियर में, जॉब में बहुत सारे कुछ नए नए ऑफर्स यहाँ पर आ रहे हैं। बहुत सारी अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। एक होता है ना कि एक बहुत ज़बरदस्त एक सडन ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है आपके करियर को लेकर। कुछ लोगों का जो दिसंबर मंथ में कुछ चीज़ें अगर रुकी हुई थी, कहीं पर कोई कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड थे, तो यहाँ पर ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना यहाँ पर आपके लिए ज़रूर है कि आपके लिए जो सजेशन है, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको अपनी पावर में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने ऊपर आपको इनर वर्क करना है। स्पेशली यहाँ पर जो ये दिखाई दे रही है, यहाँ पर बहुत लोग, सबके लिए नहीं है, स्पेशली ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपना, अगर आप 7 चक्रा हीलिंग स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, उनमें से लेकर आप देख सकते हैं। 7 चक्रा हीलिंग मेडिटेशन, यहाँ पर सेल्फ हीलिंग आपको बहुत 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 मार्वलस रिजल्ट्स दे सकती है। जिस चक्र में आप फंसे हुए हैं, उस चक्र से बाहर निकालने के लिए ये हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा काम आएगी। आपको दूसरों पर डिपेंड होना छोड़ देना है। क्या आपको छोड़ना है? सेल्फ पावर में आपको आना है। दूसरों पर डिपेंड होना आपको छोड़ देना है। ये पावर आपको गेन करनी है। 9 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड होता है ना, वो पूरी तरह से एक इंडिपेंडेंट एनर्जी का कार्ड होता है। अगर ये सजेशन में ये कार्ड आपके लिए आया है, आपको क्या करना है, कहाँ अलर्ट रहना है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अब दूसरों पे डिपेंड होना छोड़ देना है। हो सकता है कई लोग फाइनेंशियली दूसरों पर डिपेंड ना हो, मगर इमोशनल डिपेंडेंस ढूंढ रहे हो, काश मेरे पास कोई हो। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अपनी पावर में आइए, नहीं तो ये पैटर्न यहाँ पर रिपीट हो सकता है। इससे आपको बाहर निकलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं, तो आउटकम क्या होने वाला है? आउटकम होने वाला है आपकी लाइफ में आएगा बैलेंस, आपकी लाइफ में आएगी पावर। कंपैशन के साथ जो पावर आती है वो बहुत अच्छी पावर होती है। कंपैशन के साथ जो पावर आती है वो क्या करती है? वो फॉरगिवनेस के साथ आती है। वो ऐसी एनर्जी से बाहर होती है कि जब हम फॉरगिवनेस
के साथ आगे बढ़ते हैं तो पास्ट में हमारी एनर्जी अटकती नहीं है और पैटर्न्स रिपीट नहीं होते हैं यदि हम फॉरगिवनेस के साथ आगे बढ़ते हैं। और फॉरगिवनेस का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि आप अपने मन में ये सोच लें कि सामने वाले ने मेरे साथ जो किया वो सही किया, वो 100% गलत किया, लेकिन आप उसको अपने अंदर जगह नहीं देते। फॉरगिवनेस का मतलब आज़ादी, आपकी और उसकी, दोनों की। आपके आपस के जो ये उलझे हुए है ना तार, ये जैसे ही आप फॉरगिव करते ओपन हो जाते हैं, तो फर्दर जो पैटर्न्स रिपीट होने वाले होते हैं वो फिर नहीं रिपीट होते। लाइफ आपको ये लेसन देना चाहती है, जो भी आपके साथ हो रहा है उसको ड्रॉप करके आगे बढ़ना, प्रेजेंट सिचुएशन को एक्सेप्ट करना, अलर्ट रहना, अपनी एनर्जी में वापस आना। तो आपने ये सब अगर किया तो आप आते हैं अपनी एनर्जी में वापस, आपकी लाइफ में आता है बैलेंस। हर तरह का बैलेंस यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इमोशनल बैलेंस दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियली भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप अपनी लाइफ में एक अपनी ज़िंदगी की पटरी को एक सीधे सीधे रास्ते पर आप आराम से सेंटर में ले जाकर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। शर्त क्या है? इस सारी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी, ये आउटकम आपको तभी मिलेगा। गाइडेंस आपके लिए ये है, आपकी जो एनर्जी एकदम से हाई हो जाती है, एकदम से आप जोश में आ जाते हैं, फिर एकदम से आप ठंडे पड़ जाते हैं, आपका सारा जो है एनर्जी एकदम डाउन हो जाती है, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसको बैलेंस में रखना है। एकदम से एनर्जी को हाई नहीं होने देना है, एकदम से एनर्जी को डाउन नहीं होने देना है। कोई ऑफ़र आपके सामने अगर आपको बहुत तेज़ी से आता हुआ दिखे, आपको ऐसा दिखे कि ये मामला कुछ पलट गया, आपको लगे कि अरे ऐसी मुझे उम्मीद नहीं थी, कोई ऑफ़र आता हुआ दिखे, तो उसको तोलना है, देखना है, परखना है, समझना है, तब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको? पॉजिटिवनेस छोड़ देनी है। पॉजिटिवनेस किस चीज़? पॉजिटिवनेस केवल किसी व्यक्ति के लिए नहीं होती है, पॉजिटिवनेस होती है अपनी किसी विश को लेकर भी। आप चाहते हैं मेरे साथ ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, उसको छोड़ दीजिए। जो प्रेजेंट में है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल हो जाइए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होना है, सजग होना है, अपने सीक्रेट्स दूसरों के साथ शेयर नहीं करने हैं। जब हम इमोशनली वीक होते हैं, हम क्या फील करते हैं वो भी एक सीक्रेट है। लाइफ इस मोड़ पर यहाँ दिखाई दे रही है आपकी। हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो, खुद को अकेला समझ रहे हो, और कोई ऐसा व्यक्ति आपके सामने आ जाए, उसके सामने अपना पूरा खोल कर रख दे, मैं ऐसा फील करता हूँ, ऐसा, वो आपकी कमज़ोरी पर ही चोट करेगा। ये दुनिया है, यहाँ ऐसा ही होता है। तो अपनी स्ट्रेंथ में, अपनी पावर में रहना यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जस्टिस मिलेगा, टाइम उनका चेंज होगा, बहुत सारी चीज़ें जो कई लंबे समय से उनको तंग कर रही थी वो उनको छोड़कर जाएंगी, वो चीज़ें अपनी फॉर्म में आएंगी, उनको जस्टिस मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और वो पूरी तरह से एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं धनु राशि वालों के लिए एंजल्स के पास क्या मैसेज है। धनु राशि, एंजल्स धनु राशि के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, देख लेते हैं। धनु राशि, रोमांस, रोमांस के एकदम आगे नो, वाई? रोमांस के एकदम बाद नो आया है। रोमांस जैसी अगर कोई इल्यूजन आपके सामने आता है तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। यहाँ पर भी एक एनर्जी ऐसी है, कोई ऑफ़र बहुत तेज़ी से हो सकता है कि आपके सामने आ रहा है, चलता हुआ, दौड़ता हुआ, अगर हम इससे रिलेट करते हैं। रोमांस एंटर होगा, मगर वो लॉन्ग टर्म यहाँ पर रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगेन, अगर आप किसी वीक सिचुएशन में हैं, इमोशनली वीक फील कर रहे हैं अपने आप को, आपको सतर्क रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पैटर्न रिपीट मत होने दीजिए, पैटर्न रिपीट मत होने दीजिए।
ये बहुत जितनी तेज़ी से एनर्जी आती है उतनी तेज़ी से ही वो एनर्जी बैठ जाती है, चली जाती है। तो ठीक है, रोमांस आपको थोड़े समय के लिए खुशी दे सकता है, लेकिन पूरी तरह से उसमें एंटर होने के लिए एंजल्स आपको इजाज़त नहीं दे रहे हैं। क्यों? मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। इन सब चीज़ों के जवाब आपको केवल और केवल मेडिटेशन से मिलेंगे। लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, ये सारी जो रीडिंग है इससे आप गाइडेंस ले सकते हैं। इससे आपको थोड़ा रास्ता मिल सकता है, रास्ता दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से धनु राशि वालों के लिए आने वाला समय अच्छा आ रहा है, लेकिन एक चीज़ उनके लिए बहुत ज़बरदस्त कही जा रही है, उन्हें हीलिंग करनी है, मेडिटेशन में उतरना है, सतर्क रहना है, सीक्रेट्स शेयर नहीं करने हैं। चलिए, ये थी शॉर्ट सी रीडिंग धनु राशि वालों के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आगे ऐसी ही एक शॉर्ट सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।